और मसीह यीशु की हमें क्या बन जाना है? उन्नति से भरे हुए देह बन जाना है, और मसीह की उन्नति हम में दिखाई दे। मसीह यीशु की देह हम हैं और मसीह की देह क्या हो जाए? उन्नति पाए। कब उन्नति पाएंगे? जब आप आत्मिक रीति से मजबूत होते जाओगे, दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, आप परमेश्वर के दिल डोल में बढ़ते जाओगे, तो आपका शरीर क्या होते जाएगा? आपकी जो आत्मिक देह है वो उन्नति को पाएंगे। जैसे कि शारीरिक बच्चे जो कुपोषित हैं, लेकिन उसे ध्यान रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसकी दुर्बलता निर्बलता खत्म हो जाती है और वह बच्चा क्या बन जाता है? स्वस्थ भले चंगे बच्चे बन जाते हैं। वो उसी रीति से जो एक नॉर्मल बच्चे होते हैं उसी रीति से वो बच्चा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसने पौष्टिक आहार लिया, उसने खान पान में अपने शरीर का अच्छा सा उनका ख्याल रखा गया, और एक समय आया कि उसके शरीर क्या हो गया? शारीरिक उन्नति को पाया, एक अच्छे से शरीर उनका बन गया। उसी प्रकार हम सब मसीह यीशु की देह हैं, और यदि हम देह हैं और यदि हम अच्छे से नहीं बन पाएंगे, उन्नति हमारे देह आत्मिक देह उन्नति नहीं पाएंगे, हमारी आत्मिक जिंदगी उन्नति नहीं पाएंगी, तो हम भी कुपोषित के समान रहेंगे। प्रियो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि मसीह यीशु ने सेवा दिया है, पवित्र लोगों को सिद्ध होने के लिए कहा है, और सेवा का जो काम दिया गया है उसे कब करेंगे? जब एक व्यक्ति कमजोर रहता है तो वो काम नहीं कर पाता है। जब एक व्यक्ति शारीरिक रीति से कमजोर रहता है, दुर्बल निर्बल, तो वो जो है कि अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, किसी भी कामों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। परंतु एक बलवान व्यक्ति, एक अच्छा हष्ट पुष्ट व्यक्ति क्या करता है? अच्छे से काम कर पाता है। उसी प्रकार से यदि हम आत्मिक रीति से कमजोर रहेंगे तो क्या हम मसीह यीशु की सेवा कर पाएंगे? क्या हम कलीसिया अच्छे से बना पाएंगे? क्या हम लोगों को परमेश्वर के विषय में अच्छे से बता पाएंगे? क्या नहीं प्रियो। परंतु हमें देह में क्या करना है? मसीह की देह को उन्नति में लाना है, अर्थात हम सबको आत्मिक रीति से क्या करना है? उन्नति को पाना है प्रियो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जब हम इफिसियों 4:13 को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। देखो क्या लिखा है, जब तक कि हम सबको, जो पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उन सब के लिए लिखा है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास में क्या करना है? विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमें किस में बढ़ना है? एक पहला चीज क्या? विश्वास में बढ़ना है, और दूसरा चीज क्या? प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाना है। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल दौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें, ठीक है ना। हमें मसीह यीशु के पहचान में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है और एक सिद्ध मनुष्य बन जाना है, और मसीह के पूरे दिल डोल में हमें क्या होना है? बढ़ते ही जाना है। एक जो छोटा सा बच्चा होता है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनका शरीर में शारीरिक रीति से दिल डोल में बढ़ते जाते हैं, शारीरिक उन्नति होने लगती है, शारीरिक उन्नति होने लगती है, शरीर से वो बुद्धि से और जो है सोच विचारों से क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि वो
एक उन्नति को पाते हैं शरीर में, है ना। जब शरीर बालक होते हैं, एक बच्चा जो है कि छोटा सा बालक है, उनका शरीर कुछ और, यदि वो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उनका शरीर कुछ और जब वो युवा अवस्था में प्रवेश करता है तो उनका शरीर कुछ और जब वो वृद्धा अवस्था में प्रवेश करता है तो उनका शरीर कुछ और। मतलब वो पूरी रीति से एक जगह स्थिर नहीं है, परंतु डिल डॉल में बढ़ते जाता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, शरीर का जो है कि है ना अंग जो होते हैं, शारीरिक रीति से शरीर जो है उन्नति को पाते हैं, शारीरिक रीति से शरीर बढ़ते जाता है ना। उसी प्रकार हमें आत्मिक रीति से बढ़ते जाना है। हो सकता है कि आज छोटा सा बच्चा है, एक बालक है, कल जो है कि एक शारीरिक रीति से किशोर अवस्था में आपने प्रवेश किया और उसके बाद से आपने युवा अवस्था में प्रवेश किया। उसी प्रकार से एक आत्मिक जीवन है जो कि हम अभी बाल्य अवस्था में है, परंतु कुछ समय के बाद मसीह यीशु में हम डिल डॉल में बढ़े, अर्थात किशोर अवस्था में प्रवेश करें, फिर युवा अवस्था में प्रवेश करें आत्मिक रीति से, फिर हम आत्मिक रीति से हमें क्या बन जाना चाहिए, वृद्ध बन जाना चाहिए, आत्मिक बुजुर्ग आ जाना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के अंदर आत्मिक बुजुर्ग, जब आप आत्मिक रीति से बुजुर्ग हो जाते हो, आत्मा में, परिपूर्णता में, परमेश्वर के डिल डॉल में, सिद्धता में, तो आप उस समय क्या कर रहे होते हैं, आत्मिक उन्नति पा रहे होते हैं प्रियो। ठीक है ना। हमें विश्वास के भागों में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाना है और हमें सिद्ध मनुष्य बन जाना है और सिद्धता की ओर हमें जाना है ताकि हम सिद्ध मनुष्य बन जाएं और मसीह यीशु में, उनके डिल डॉल में हमको बढ़ जाते जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए, अपने कार्यों के लिए बुलाया प्रियो। देखो फिर क्या लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। जब हम इस प्रकार से आत्मिक बुजुर्ग हमारे अंदर आ जाता है, जब आत्मिक रीति से हम सोच विचार करने लगते हैं, आत्मिक रीति से जब हम जो है कि बढ़ने लगते हैं, तो हम बालक नहीं रहते हैं, है ना। शारीरिक रीति से एक छोटे से बच्चा है, देखो पहले इस वचन को पढ़ते फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जो छोटा सा बच्चा है वो किसी के भरमाने भटकाने में आ जाता है। छोटा सा बच्चा है, उसको कोई भी मूर्ख बना सकता है। छोटा सा बच्चा है, वो ठग विद्या में, चतुराई में, भ्रमित होने में और भी अनेक प्रकार की बातों में झोंके से उछालने और इधर उधर घुमाने में। अर्थात एक छोटे से बच्चा को आप जैसा भी बोलोगे, जैसा उसको सिखाना चाहेंगे, जिस किसी की भी बातों में बच्चा आ जाता है, क्योंकि वह बालक है, उसमें सोच और विचार की शक्ति नहीं है, उसे सही और गलत की बातें उनको जो है कि पता नहीं है। जो जैसा कहेगा उसको उसी प्रकार से मान लेगा। जो छोटे से बच्चे को जो जैसा बताएगा, जैसे उसको सिखाएगा, उसको वो वैसे ही मान लेगा। उसमें विचारधारा उनको कोई भी प्रकट नहीं करेगा कि मुझे किस रीति से क्या सिखाया जा रहा है, मुझे क्या चीज को बताया जा रहा है। वो व्यक्ति, वो छोटा सा बच्चा, उसको स्मरण नहीं आएगा। परंतु एक छोटा सा बालक ने क्या किया, किसी भी व्यक्ति की बातों को मान के विश्वास कर लेता है, जैसा जो चाहता है उस पर विश्वास कर लेता है। उसी प्रकार से आज हमें मसीह यीशु में बालक नहीं रहना है, परंतु हमें आत्मिक रूप से बुजुर्ग हो जाना है, आत्मिक रीति से उन्नति को पाना है। आमीन, हालेलुया। जब आप आत्मिक रीति से छोटे बच्चे के समान रहेंगे, कोई भी आपको भरमा देगा,
कोई भी आपको भटका देगा, कोई भी आप मनुष्यों की ठग विद्या में और चतुराई में और भ्रम में और उपदेश के हर एक झोंके में जो कि उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, उसमें आ जाओगे। यदि बाइबल आपको नहीं पता है, यदि बाइबल को आप अच्छे से नहीं पढ़े हो, अगर कोई भी व्यक्ति आपको बाइबल से हटकर कोई और बातों को बताएंगे तो आप उसमें फंस सकते हो। क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि आप उसमें फंस सकते हो क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है। आप अभी भी आत्मिक रीति से क्या छोटे बच्चे के समान हो। हालेलुया। आप छोटे बच्चे के समान हैं और इसी कारण से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आपको भरमा सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको भटका सकता है और आपको जरा भी जो है कि मन में ये बातें नहीं आएंगी कि आप भरमाए जा रहे हो। आपके मन में जरा भी ये बातें आप स्मरण नहीं कर सकते, आप याद नहीं कर सकते कि मैं सचमुच भटक गया हूँ क्या सचमुच भरमाया गया हूँ क्या। इसीलिए आपको संपूर्ण रीति से खुदा को जानना है और जब यीशु मसीह को जान लेंगे, पवित्र आत्मा को आप जान लोगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? उसको कोई भी भटका सकता है, भरमा सकता है, लेकिन वो जवान बच्चे को क्या हम भटका सकते हैं? क्या जवान बच्चे को कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग को क्या जो है कि कोई भी मूर्ख बना सकता है? क्या आप जो है कि बुजुर्ग या जवान व्यक्ति को आप जो है कि उसको क्या आप मूर्ख बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपकी कुछ बातों को वो विश्वास करेंगे नहीं, आपकी किसी बातों पर वो बिलीव करेंगे नहीं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उनकी बुद्धि इतनी बढ़ चुकी है कि आपके बातों के अनुसार से वो क्या कर सकता है? आपको परख सकता है। मैं आपको भरमा भटका नहीं सकती हूँ, कोई आपको भरमा भटका नहीं सकते हैं। यदि आप आत्मिक रीति से मजबूत हो तो कोई भरमा भटका नहीं सकता है। यदि शारीरिक रीति से आप बुजुर्ग हो चुके हैं, बड़े जवान बच्चे हैं, है ना, तो उसको कोई शारीरिक रीति से कोई व्यक्ति उसको मूर्ख नहीं बना सकता है, कोई उसको फ्लर्ट नहीं कर सकता है, उनके साथ कोई भी जो है कि गलत नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि कोई कुछ कहेगा तो आपके अंदर बुद्धि है कि आप उसको परख कर जान लोगे, आप सही और गलत को मान लेंगे। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से क्या होने जाना है? बढ़ते जाना है। जब आप आत्मिक रीति से बढ़ जाओगे, जब आत्मिक रीति से आप बढ़ने लगेंगे तो आप संपूर्ण रीति से मसीह यीशु के दिल डोल में क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। आप जो है किसी मनुष्य की ठग विद्या में, चतुराई में, भ्रम में नहीं पड़ सकते हो प्रियो, है ना, वरन प्रेम में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ताकि हम आगे को, जब हम बालक नहीं रहेंगे, जब हम जो है कि मसीह के पहचान में कमजोर नहीं रहेंगे और जब हम सिद्ध मनुष्य के समान हो जाएंगे, है ना, सिद्ध मनुष्य बन जाएंगे और मसीह के दिल डोल में भी बढ़ते जाएंगे और हमें, ताकि कोई भी आगे हमें बालक जान करके भरमा भटका नहीं सकता है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई से क्या होंगे? हमें परमेश्वर की अगुवाई से जो है कि हम सिद्धता को प्राप्त करते जाएंगे, उन्नति को प्राप्त करते जाएंगे, हम खुदा में बढ़ते जाएंगे। और जब हम इतना बढ़ जाएंगे खुदा में तो क्या होगा कि कोई आपको पीछे खींच नहीं सकता है ना। आप छोटे से बच्चे को बोल सकते हो कि यहाँ पर देखो स्नैक है, यहाँ पे स्नैक है। कोई बच्चा रो रहा है, बोलेंगे यहाँ पे स्नैक है, ज्यादा तूने यहाँ पे मस्ती करी, स्नैक आ जाएगा, देखो वहाँ पे स्नैक है। छोटे से बच्चे डर जाएंगे कि सच में सांप आ रहे हैं क्या। लेकिन बुजुर्ग को क्या आप बेवकूफ बना सकते हो? बुजुर्ग क्या मूर्ख बना सकते हो? बोल सकते हो दादा यहाँ पे स्नैक है, आओ देखो, कह सकते हो क्या? लेकिन वो बोलेगा यहाँ इस जगह पे माहौल नहीं बनता कि यहाँ पे कोई सांप आ जाए, क्योंकि वो बुजुर्ग क्या है? बुद्धि लगाएंगे प्रियो, और वहां पे आपकी बातों से वो मूर्ख नहीं बन सकता है ना। तो उसी प्रकार हमें यीशु मसीह में क्या बनते जाना है? बुजुर्ग बनते जाना है, मसीह में सिद्धता की ओर जाना है, उन्नति को पाना है, जिससे हम क्या हो सकते हैं? भ्रमित न हो सकते हैं, भ्रमित नहीं हो सकते हैं। देखो क्या लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। देखो प्रेम में और सच्चाई में, प्रेम
में और सच्चाई से चलते हुए सब बातों में क्या है, हमको बढ़ते जाना है, जिसमें जो सिर है अर्थात कौन, यीशु मसीह है। प्रेम में सच्चाई से हम मसीह यीशु के पीछे चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात यीशु मसीह, उसमें हमें क्या करना है, बढ़ते जाना है। आपका सिर में जो है कि जो आपका ब्रेन है, वही जो बुद्धि है वही आपको चलाता है, वही एक व्यक्ति को गाइड करता है। अगर एक व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, लोग उसको पागल कहेंगे। यदि किसी लोग के जो है कि दिमाग कमजोर होते हैं तो वो जो है कि पागल फन में आते हैं कि उसको सोच विचार करने का क्या सही क्या गलत उसको पता नहीं, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं। तो उसके शरीर को क्या, वो बुद्धि नहीं तो उसके शरीर को चला सकेगा क्या, नहीं। आपको मुझे मेरे शरीर को चलाने के लिए क्या है, हमारे पास बुद्धि होना जरूरी है। आपने जानवरों को देखा है, पशु पक्षियों को देखा है, उसमें बुद्धि नहीं है, परंतु थोड़े से परमेश्वर उनको बुद्धि दिए होंगे, लेकिन वो इतना ही जान जाते हैं, इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि कोई देखो, कोई यहाँ पर से जो जानवर है वो देखेगा कि आसपास कोई मुझे मारने आ रहा है, वो भाग सकता है, लेकिन उसमें इतना दिमाग नहीं है कि मनुष्य को से उसके चालों से बच सके। कोई पशु पक्षी है, उसको पकड़ने के लिए आओगे तो वहां पर वो जान जाएंगे कि मुझको पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी और बुद्धि नहीं है कि वो किसी रीति से बच सके, है ना। उसमें और बुद्धि नहीं है, उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु खुदा ने हमें बुद्धि दिया है। हमें छल से, अंधकार से, कपट से, हर एक चीज से बचने के लिए खुदा ने हमको बुद्धि दिया है प्रियो। तो यहाँ पर मैं क्या चीज को आपको बता रही हूँ कि मसीह यीशु में कब बढ़ेंगे, जो हमारा सिर है। अब सिर जो मजबूत है अर्थात यीशु मसीह, तो शरीर को कौन चलाता है, सिर चला रहे अर्थात बुद्धि चलाते हैं। उसी प्रकार से आपको मसीह चलाएगा जब आप आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे, जब दिमाग की सिग्नल को, जो दिमाग भेज रहे शरीर में सिग्नल को, तो उसको शरीर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यदि दिमाग कह रहा है इस सामान को, इस चीज को उठा, तो शरीर उसकी बातों को मानेगा, है ना। दिमाग कह रहा है इस सामान को उठाना है मुझे, तो ये बॉटल को उठाना है मुझे, ये पेन को उठाना है मुझे, तो वो क्या करेगा, शरीर काम करना स्टार्ट कर देगा। दिमाग कह रहा है और शरीर क्या करता है, उसको फॉलो कर रहा है, उसको वो चीजों को कर रहा है। उसी प्रकार मसीह यीशु हमारा सिर है, और जब हम उसकी बातों को मानते हैं तो हम जो उसकी देह है क्या करेंगे, हम उसके शरीर हैं, उनकी बातों को मान के हमको चलना है प्रियो। बहुत कठिन काम है मसीह यीशु के पीछे चल पाना, लेकिन जो सिद्धता को प्राप्त करते जाते हैं, जो आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाते हैं, वही व्यक्ति क्या करते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चल पाते हैं, है ना। कोई छोटा सा बुद्धि की बातें आपको बता रहे हैं, तो उस जगह पे आपकी बुद्धि वहां कमजोर है, तो उस बुद्धि की बातों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, है ना। कोई नशा करने वाला व्यक्ति, कोई जो है कि गलत व्यक्ति होता है, जो अच्छी बातों को सिखाओ तो उसको वो ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वैसे ही आज हम मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, और जब यीशु मसीह की बातों को हर कोई मान के पीछे नहीं चल पाता है, हर कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं पाता है। मानने को तो सब प्रभु को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन वचन के अनुसार चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो वचन क्या कहता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए कहता है। जो ने अपने लहू से हमें खरीदा है, और जब हम पैसा के चीजों से, पैसे से खरीदे हुए चीजों को इतना प्यार करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के जो बेटा और बेटी हैं, जो उसके लहू से खरीदे हैं, क्या हमारे परमेश्वर के लिए हम मूल्यवान नहीं है क्या। हम सब क्या हैं, परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, बहुत ही जो है कि मायने रखते हैं उनके लिए। आपको लगता होगा कि खुदा मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, तो शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा। यदि वो मुझसे प्यार करता है खुदा, तो मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। ऐसा नहीं है प्रियो। यदि हम अपने भाई बहन, अपने माता पिता से भी प्यार करते हैं, तो कभी कभी उनकी बातों को हम जो है कि नहीं मान पाते हैं, इग्नोर करते हैं, एक सही समय का इंतजार करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपके प्यार तो आपसे करता है और आपकी प्रार्थना को सुनता भी है, लेकिन एक सही समय का इंतजार करता है खुदावन कि उस समय में आपको क्या कर सके, वो सारी ब्लेसिंग
दे सके। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर हमें मसीह यीशु में क्या करना है, बढ़ते जाना है, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, है ना, हमें बढ़ते जाना है। जो सिर है अर्थात यीशु मसीह, उसमें हमको बढ़ते जाना है। और फिर लिखा है जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है कि जिससे सारी देह एक एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार से जो हर एक के अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। देखो हमारे शरीर के अंग क्या है, हर एक पार्ट्स अलग हैं, लेकिन हर एक अंग को किसने जोड़ा है, हड्डी ने, है ना, मांसपेशियों ने, नस ने, हर एक चीजों ने ऐसे मतलब जोड़ करके बनाया है, जिससे सब कुछ, है ना, एक दूसरे की सहायता से, है ना। यदि देखो हाथों में जो हमने यहाँ पर हाथ है, यहाँ पर हाथ जो ज्वाइंट है, तो हड्डियों से इधर का पार्ट अलग है ना, कंधे से लेकर यहाँ कोहनी तक का, और कोहनी से लेकर के यहाँ पर हाथों तक, और यहाँ कोहनी के पास क्या है, एक हड्डी है जो कि दोनों को क्या करके रखा है, जोड़ करके रखा है। आपके टांगों का और जो है कि आपके घुटने के नीचे का, घुटने में क्या है, एक हड्डी है जो टांग की हड्डियों को और घुटने साइड की हड्डियों को, पैर की हड्डियों को क्या करके रखा है, जोड़ करके रखा है। और उसी की सहायता से क्या है, हर एक की हड्डी की सहायता से, नस और मांसपेशियों से मिलकर क्या बनता है, एक शरीर बनता है प्रियो। उसी प्रकार से क्या होता है कि आपके और हमारे शरीर भी मसीह यीशु के जो देह हैं, हम सब भी एक आत्मा मिल कर क्या बनते हैं, परमेश्वर में परिपक्व होते जाते हैं, परमेश्वर में एक देह बनते जाते हैं। कितनी अच्छी बात